अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जिन लोगों को लगता है कि ये आखिरी मार्का था और हम हार चुके हैं, उन्हें चाहिए कि वो खामोशी से अपनी राह लें और दूसरों को मायूस ना करें। जब मुर्शद वजीर आज़म बनेंगे तो आपकी वापसी के दरवाजे हमेशा खुले होंगे। हटकर चलें वो हमसे जिन्हें सर अजीज हो, हम सर फिरों के साथ कोई सर फिरा चले। नाज़रीन, हम उन लोगों में से हैं जो किसी भी सूरत सर झुकाने को तैयार नहीं। हमारा रास्ता हमेशा उनके साथ जुड़ा है जो अपने मकसद के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हों, और ये सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ। हमारा हौसला 9 मई जैसी आजमाइश से भी डगमगाया नहीं था, तो ये लड़ाई भी आखिरी नहीं हो सकती। जब तक हमारे कायद की जदोजहद जिंदा है, हम पीछे नहीं हटेंगे। नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर आउट हो गए। अगर वो साबित कदम रहते तो ये मैच जीता जा सकता था, लेकिन वो मौका से फायदा उठाने में नाकाम रहे। इनके फैसले ने इनकी हकीकत को बेनकाब कर दिया। एक ऐसा शख्स जो हमेशा अपनी जाती मफादात की सियासत में मगन रहा, ना कि कौमी मुफाद में, काले तेल को अर्के गुलाब बनाने की कितनी ही कोशिश क्यों ना की जाए, खुशबू कभी कागज के फूलों से नहीं आ सकती। मौलाना साहब की सियासत भी यही हकीकत झलकती है। इनकी नीयत कभी अवाम की भलाई नहीं रही, बस इक़्तिदार और जाती मफादात ही इनका मुतम्मा नजर थे। नाजरीन, इमरान खान जैसे मर्द मुजाहिद की शान में जितनी तारीफ की जाए कम है। तारीख हमेशा याद रखी जाएगी कि जब हर सियासतदान डॉलर और ओहदे के लिए बिकता रहा, इमरान खान ने ना झुकने का अज़म दिखाया और ना ही बिका। मौलाना फजलुर रहमान जैसे सियासतदानों ने अपनी मुनाफिकत का लबादा ओढ़कर कौम को धोखा दिया और इमरान खान जैसे अजीम रहनुमा की मुखालफत में खड़े रहे। लेकिन याद रखें, फिरौन और नमरूद के पास भी ताकत थी। इनका अंजाम इबरतनाक हुआ, मौलाना का भी अंजाम करीब है इंशाल्लाह। फजलुर रहमान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इनकी सियासत सिर्फ और सिर्फ जाती मफाद की गिर्द घूमती है। उन लोगों को अपने ज़मीर पर मातम करना चाहिए जो ये सोचते थे कि मौलाना इस बार हक का साथ देंगे, लेकिन वो तो हमेशा की तरह मुनाफिकत पर कायम रहे। पाकिस्तान के सियासतदानों में इससे बड़ा धोखा देने वाला कोई नहीं। कौम को फजलुर रहमान जैसे धोखेबाजों के बारे में आंखें खोलनी होंगी जो हर बार नया खेल खेलते हैं, लेकिन अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं। नाजरीन, जंगल में कानून नहीं होता, वहाँ सिर्फ बादशाह की बादशाहत होती है, और बदकिस्मती से पाकिस्तान में भी कुछ लोग बादशाह के हाथों में टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। फैसल वावडा जैसे लोग बस वही करते हैं जो इनके आका चाहते हैं, इज्जत और असूलों की परवाह किए बगैर। नाजरीन, ये विक्ट्री जो वावडा साहब ने इशारे से जाहिर की, दर हकीकत एक गटिया जीत है। फौज ने वक्ती फतह तो हासिल कर ली, लेकिन इसके बदले में जो इज्जत गंवाई है वो कभी वापस नहीं आएगी। आज खान को बाहर निकालो, फिर मालूम हो जाएगा कि बाप कौन है। ऐसे अल्फाज, ऐसे इशारे, वो सब कुछ बता रहे हैं जो इनके जहन के पस्ती को जाहिर करता है। कुछ लोगों की बातें सुनकर लगता है कि थप्पड़ खुद कह रहा है, मेरा इस्तेमाल कब करोगे। फैसल वावडा जैसे लोग जो अवामी नुमाइंदगी के बजाय महज दलाली में दिलचस्पी रखते हैं, इन पर भरोसा करना अपने मुस्तकबिल से खेलने के मुतरादिफ है। नाजरीन, वावडा साहब को इस ओहदे पर रखा ही इसलिए गया है कि वो इसकी आवाज़ बनकर अवाम को गुमराह करे। ये अवाम का नुमाइंदा नहीं, बल्कि अपने आका का खिदमत गुजार है। अवाम के हक में इससे किसी भी खैर की तवक्को रखना बेवकूफ़ी है। ये आदमी जो अपने बाप दादा की फौजी विरासत का दावेदार है, महज एक कठपुतली है जिसे हर बार नई साजिश का हिस्सा बनाया जाता है। फैसल वावडा का काम सिर्फ अपने आका के अहकामात पर अमल करना है। वो इन लोगों का नुमाइंदा नहीं जो पाकिस्तान के अवाम की खिदमत और फलाह चाहते हैं। वो महज एक मोहरा है जिसे निज़ाम के हाथों में खेलने दिया जा रहा है। ऐसे शख्स पर भरोसा करना गोया अपनी इज्जत को मिट्टी में मिलाना है। ये लोग अपनी दलाली को जमहूरियत का नाम देकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कौम को जागना होगा। पाकिस्तान के लोगों को समझना होगा कि ये नाम नेहाद लीडर सिर्फ अपने मफादात के लिए काम कर रहे हैं और अवामी फलाह बहबूद इनके लिए महज एक डकोसला है। नाजरीन, वक्त आ गया है कि हम इनके झूठे दावों को पहचानें और फैसल वावडा जैसे लोगों को बेनकाब करें जिन्होंने पाकिस्तान की इज्जत को दाव पर लगा दिया है, जिन्हें लगता है कि ये आखिरी जंग थी और हम शिकस्त खोरदा हो चुके हैं। इनसे गुजारिश है कि खामोशी से अपनी राह लें। सोशल मीडिया पर या सियासत छोड़ने की पोस्टें लगाकर दूसरों को मायूस करने की जरूरत नहीं। जिस दिन मुर्शद वजीर आजम बनेंगे, आपका रास्ता वही होगा, वापस आ जाइएगा।
हमें हमेशा ये सिखाया गया कि रास्ते में आधे छोड़कर भागना बुज़दिलों का काम है। हमारा लीडर वो है जो हमें हमेशा साबित कदम रहना सिखाता है। 9 मई जैसी क़यामत हम पर गुजरी मगर हम डटे रहे, तो ये लड़ाई का कोई आखिरी पड़ाव कैसे हो सकता है? जब तक हमारा मुर्शद अडयाला जेल में भी हार नहीं मानता, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। मुर्शद को छोड़ना हमारे लिए गुनाह कबीरा है और फतह और शिकस्त का फैसला अल्लाह के हाथ में है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ कोशिश और जद्दोजहद की है। नाजरीन, ये लड़ाई असाब की लड़ाई है। वक्तन फवक्तन मुश्किलात आएंगी, मगर इन मुश्किलात को हमारी ताकत में इजाफा करने का जरिया बनाए। हर जुल्म, हर नाइंसाफी हमारे लिए एक नया अज़म पैदा करती है कि इस निज़ाम को बदलना है। हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं और यही हमारी मंजिल है। आर्मी तरमीम हो या कोई और रुकावट, ये लोग समझते हैं कि हम इनको तस्लीम कर लेंगे। हमने बाजवा भी देख लिया, आसम भी, नदीम अंजुम भी, मोहसिन नकवी भी। 9 मई भी गुजर गया और काजी जैसे मुनसिफों का इंसाफ भी। आइन की बिखरती हुई दजियां, जमहूरियत की लाशें, हम सब कुछ देख चुके हैं, लेकिन मैदान छोड़ना हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं। ये तरमीम और इनकी बौखलाहट हमारी तहरीक को खत्म नहीं कर सकती। हमने अपने नजरिए को हमेशा जिंदा रखा है और आइंदा भी ऐसा ही होगा। हमें यकीन है कि ये वक्त हमारे लिए मजीद हौसला और अज़्म का सबब बनेगा। हम आईनी मुहाज पर भी लड़ेंगे और सियासी मैदान में भी अपना हक लेंगे। हमारा कप्तान हमें छोड़कर नहीं जा सकता और हम भी इससे कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। आप अपनी राह देख लें, मगर हम यहाँ जमे रहेंगे तब तक जब तक फतह हमारी नहीं हो जाती। नाजरीन, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।